Hello student, this is Pinky from Maharaja Agarsen Senior Secondary School. Today we are going to study Fine Art plus 2 class chapter 2nd 4th part. After the end of this video I will give you homework which will be checked once the school is reopened. जो हमारी लास्ट प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने अकबर के बारे में पढ़ा था। अकबर की चित्र शैली कैसी है, अकबर की जो चित्रकला है उसकी विशेषताएं क्या है। तो अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है जहांगीर कालीन चित्र शैली। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? जहांगीर कालीन चित्र शैली। देखिए भाई, जो जहांगीर था वो अकबर का पुत्र था। अकबर के बाद गद्दी पे कौन बैठा? जहांगीर। और एक क्वेश्चन मस्ट बी रिमेंबर, सब बच्चों को ये बिल्कुल याद रखना है कि जहांगीर के समय को स्वर्ण काल माना जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया जाता है, इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आपको वो क्वेश्चन आता तो है लेकिन आपको सिर्फ माइंड में वो चीज़ें ध्यान नहीं होती। जैसे ये पूछ लिया गया कि मुग़ल शैली का स्वर्णकाल किस राजा के समय में माना गया, उसकी विशेषता लिख दीजिए। अगर आप राजा का नाम ही नहीं लिखोगे तो चाहे सारी विशेषताएं ठीक है तो भी वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको जब यही नहीं पता कि कौन सा राजा का समय था, किस राजा के समय में हुआ, तो आप ये कैसे पता लगाओगे कि भाई उसकी क्या विशेषताएँ हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें आपको ये ध्यान में रखनी है। तो जो जहांगीर था 29 समय अकबर का था, स्वर्णकाल जहांगीर का था, पतन औरंगजेब में हुआ और इसका जो आरंभ था चित्रकला का वो हुमायूं के समय में हुआ था। ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है। तो जहांगीर जो अकबर के पुत्र थे, स्वर्णकाल इसी काल को माना जाता है। जो जहांगीर थे वो चित्रकारी और कला दोनों के शौकीन थे। और जहांगीर का जीवन वर्णन जिस पोथी ग्रंथ में मिलता है वो है तुझके जहांगीर, तुजुक ए जहांगीर। ये पोथी चित्र ग्रंथ है। ठीक है भाई। जो जहांगीर के काल में था, क्या हुआ कि जो चित्रकार वो अपने मनोभावों का चित्रण करते थे। अकारीजा नामक प्रमुख जो चित्रकार है वो जहांगीर का क्या था? बहुत पसंदीदा चित्रकार था। ठीक है भैया, अब हम जहांगीर के बारे में पढ़ते हैं। जहांगीर कालीन जो कला है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कला के प्रकृति और मानवीय गुणों का समावेश हुआ, वहीं ऐतिहासिक ग्रंथ चित्रों का महत्व कम हो गया था। इस कला में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों से संबंधित बहुत ही कुशलता से चित्रण किया गया। देखिए, अब तक हमने देखा अकबर के काल में पौराणिक जो अकबर के जो काल था उसमें क्या था? ऐतिहासिक चित्रों का वर्णन देखने को मिला, लेकिन इसमें वो धीरे धीरे क्या हुआ, ऐतिहासिक चित्रों का जो वर्णन था वो कम हो गया। ठीक है भाई, ऐतिहासिक चित्रों का वर्णन कम हो गया था। कौन से चित्र? जो रियलिटी है, रोजमर्रा की लाइफ से रिलेटेड, समाज से रिलेटेड, उस धर्म से रिलेटेड और उसमें जो राजनीति थी उससे संबंधित विषयों पर बहुत से कुशलतापूर्वक चित्रण किया गया। तो नॉर्मल विषय हमारे लगभग सेम रहेंगे कि ना इस व्यक्ति चित्र बनाए गए, राज दरबार के चित्र बनाए गए और हमारे युद्ध के चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, प्रकृति के चित्रण। तो उसके साथ साथ इसमें क्या चीज़ नई ऐड हुई है? एक तो सामाजिक चित्र जो समाज से संबंधित है, धार्मिक चित्र में थोड़ा सा चेंज हुआ था, और राजनीतिक चित्र। धार्मिक चित्रों में इसमें भी कृष्ण राधा के चित्र बने, हिंदू मुस्लिम चित्रकारों ने मिलकर चित्रकारी की, लेकिन इसमें ज़्यादातर मुस्लिम धर्म से संबंधित चित्र भी बने। इसमें एक ईसाई धर्म का जो यूरोपियन शैली दिखा, तो ईसाई धर्म का चित्रण इस समय में हुआ था। ठीक है भाई। उसके बाद बहुत ही कुशलता से चित्रण किया गया। दरबारी विश्व का जो चित्रण शालीनता से हुआ। जो दरबारी चित्र थे, दरबारी चित्रण की दरबार में जैसे मामले
कोई भी मामला आया उसको सुलझाना, तो दरबारी चित्र रोज के रोजमर्रा के बनते थे कि कोई केस सॉल्व किया, कोई बैठक हुई, कोई निर्णय लिया गया, युद्ध से संबंधित निर्णय, तो जो भी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ होती थी उनका चित्रण किया जाता था इस शैली में। जहांगीर के समय यूरोपियन चित्रों की अनूप कृतियों की और सभी चित्रों का आंकलन हुआ। चित्रों में राष्ट्रीय जीवन के साथ साथ ऐतिहासिक घटनाओं, यूरोपियन तथा अन्य विषयों का भी सुंदर चित्रण हुआ। तो इसमें क्या था कि चित्र तो बनाए गए, उसके साथ साथ यूरोपियन चित्रों की जो अनेक कृतियाँ थी, अलग अलग कृतियाँ यूरोपियन जो चित्रों की थी वो भी बनाई गई। यहाँ तक कि यूरोपीय जो देश थे वहाँ के राजा ने जहांगीर के पास एक चित्र भेजा और बहुत ही गर्व के साथ भेजा। उस समय जहांगीर ने कहा, आपका चित्र ये बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे जो चित्रकार है वो इसको एज इट इज़ बना सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उस चित्र के को एज इट इज़ बनाया भी गया, और जिससे उस देश का जो राजा थे, यूरोपियन राजा था, उन्होंने ये कहा, जो यूरोपियन वो भेंट लेकर आए थे, कि वाकई आपके चित्रकारों में बहुत ही काबिलियत है। सेकंड आपका इसमें आता है कि जहांगीर का कला के प्रति प्रेम। ये क्वेश्चन अलग से भी आता है कि कला के प्रति प्रेम को वर्णन कीजिए, जहांगीर का कला के प्रति रुचि के प्रति वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर यही है, ये तो आप लिखोगे ही, उसके साथ साथ आप जो रियलिटी इसमें जो ऐड करोगे जहांगीर से रिलेटेड, कि जो जहांगीर था वो बहुत ही अच्छा कलाकार था, चित्र खुद भी बनाता था, चित्र और संगीत से उसे बहुत ही प्रेम था, चित्र खुद भी बनाता था। उसके साथ साथ वो क्या करता था, चित्रकारों को आदर और सम्मान से भी देखता था, और चित्रकारी की उसे बहुत परख थी। जो जहांगीर कालीन शैली है उसमें भी विभिन्न चित्रकार मिलके 2 या 3 या 4 अनेक चित्रकार मिलकर एक चित्र बनाते थे। यहाँ तक कि जहांगीर को इतना तक पता होता था कि कौन सा चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया है। यदि कोई चित्र जहांगीर के सामने प्रस्तुत कर दिया जाता था और ये पूछा जाता था कि यह चित्र किसके द्वारा बनाया गया है, तो भी वो उस चित्रकारी को देखकर बता देता था कि चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया हुआ है। यहाँ तक कि अगर एक चित्र में अनेक चित्रकारों द्वारा एक ही चित्र में अनेक चित्रकारों द्वारा अगर चित्रकारी की गई है, जैसे आँख किसी और चित्रकार ने बना दी, होठ किसी और चित्रकार ने बना दिए, नाक किसी और चित्रकार ने बना दिए, बाल किसी और चित्रकार ने, तो जहांगीर इतना कलापारखी था कि यह भी बता देता था कि आँख, नाक, कान एक चित्रकार ने बनाए हैं या अलग अलग चित्रकार ने बनाए हैं। तो जहांगीर जो था वो बहुत ही कला प्रेमी था, इसीलिए उसके समय में कला को बहुत ही उच्च उन्नति और उच्च कोटि की कला माना जाता है। वो अपना जो ज्ञान था कला से संबंधित वो अपने चित्रकारों के साथ साझा करता था, उसमें उन्होंने सुधार करने के लिए भी उनसे संपर्क में रहता था। अलग से इन्होंने भी संगीत कलाकारी के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट बनाया था, जिसके अंतर्गत केवल चित्रकार होते थे और वो अलग अलग तरीके के चित्र बनाते थे। पशु पक्षियों का भी जहांगीर को बहुत प्रेम था, और जो बाज का चित्र है वो जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध और जब सबसे प्रिय चित्र माना जाता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम विषय वस्तु और विशेषताएं जहांगीर कालीन समय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का आपका क्वेश्चन है राइट एंड लर्न जहांगीर चित्रकला। राइट एंड लर्न शॉर्ट नोट ऑन जहांगीर चित्रकला। जहांगीर चित्रकला के ऊपर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, उसका उद्गम और विकास कैसे हुआ,
उद्गम समय काल मैंने आपको पहले वाली वीडियो में लिखवाया था कि समय काल क्या रहा। अकबर के पुत्र थे, अकबर के बाद जहांगीर गद्दी पे बैठे और कैसे कैसे इस समय की चित्रकला का विकास हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है, जहांगीर कला प्रेमी, जहांगीर कैसा कला प्रेमी था, वर्णन कीजिए। जहांगीर कैसा कला प्रेमी था, वर्णन कीजिए। इसमें आप एक लाइन और ऐड कर देना कि जो जहांगीर था वो अपने चित्रकारों को उचित वेतन, उचित इनाम और समय समय पे यहाँ तक कि सियासतें भी दे देता था प्रसन्न होकर। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन आपको लिखने हैं। जहांगीर का कला के प्रति प्रेम, या जहांगीर कैसा कला प्रेमी था, कैसा कला पारखी था, ये दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और एक क्वेश्चन, जहांगीर समकालीन चित्रकला पर विशेष नोट लिखिए, संक्षिप्त नोट भी लिखिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। थैंक यू।